लखनऊ शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां सिद्धिदात्री चौहरिया शक्तिपीठ में 7 अप्रैल 2025 के निर्धन कन्या सामूहिक विवाह के विवाहित परिवारों का समूह मंदिर के महंत लल्ला बाबा से मिलकर अपनी समस्या प्रकट किया। चौहरिया माता मंदिर के मुख्य पुजारी लल्ला बाबा ने की मीडिया से बातचीत करते हुए कहा और समाज कल्याण विभाग पर आरोप लगाया है कि 7 अप्रैल 2025 को लगभग 100 निर्धन बेटियों का विवाह हुआ था। जयमाल मंच से माननीयों ने निर्धन बेटियों को सरकारी सहयोग दिलाने की बात कही थी। सरकारी सहयोग न मिलने से सभी परिवार के लोग बहुत नाराज हैं और आज सिद्धिदात्री चौहरिया शक्तिपीठ चिन्हट लखनऊ के परिसर में एकत्रित होकर अपना विरोध प्रकट किया। 25 वर्षों से चले आ रहे निर्धन बेटियों के विवाह में हमारा दर्द व बेटियों के पिता का दर्द व सरकार तक पहुंचाएं। विवाहित कन्याओं ने इस अवसर पर कहा कि हम सभी को बड़ा ही आश्वासन मिला था कि सरकार का सहयोग आपके खाते में पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक ये पैसा हमारे पास नहीं आया है और न ही विभाग द्वारा हमको किसी तरह का आश्वासन मिल रहा है। आखिर हम अपनी बात किससे करें जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का सरकार और समाज कल्याण के जिम्मेदार लोग संज्ञान लेंगे, तभी हमारा भला होगा। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लल्ला बाबा ने क्या कि चौहरिया शक्तिपीठ में इतनी महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हुए। महिलाएं और हमारी बच्चियां हैं जिन अभी 7 अप्रैल को उनके जो बच्चियों का मैं विवाह कराया था, तो वो बच्चियां सब आई हैं, सब परेशान हैं। आप जयमाल के मंच पे हमारे माननीय अकराज मिश्रा जी थे, योगेश शुक्ला जी थे और हमारे जयवीर सिंह थे। तो जो मंदिर के लिए कायाकल्प की बात थी तो बेचारे जयवीर सिंह कर रहे हैं और आगे करेंगे भी। इसके बाद जो हमारे कलराज मिश्रा जी ने कहा था कि बच्चियों को सहयोग अभी 50,000 मिला, 1 लाख मिलेगा, तो उन सहयोग के लिए जो कहा गया था इन बच्चियों को, तो अभी तक कोई सहयोग तो नहीं मिला। जब नहीं मिला तो मैं अपने योगेश शुक्ला जी के पास गया, तो वो बेचारे क्षेत्रीय विधायक जो हमारे क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला जी हैं, वो बेचारे गए, हम उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं अभी जाके असीम अरुण से तुम्हारी बात कराता हूँ। वो असीम अरुण जी जो कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण के हैं, उनसे हमारी बात थी, तो उन्होंने कहा कि बाबा हम 20,000 रुपए अनुदान सभी बच्चों को दिलवा देंगे और कल समाज कल्याण का अधिकारी तुम्हारे पास मिल जाएगा। तो कल अभी हुआ नहीं। हम कई बार उनसे बात किए, मैं योगेश शुक्ला के पास गया, 4 घंटा बैठे, हम सैलू मारे, 4 बार फोन किया और असीम अरुण जी ने उनका फोन नहीं उठाया। फिर मैं गया समाज कल्याण अधिकारी के पास जो जिले का है, तो उसने एक बार कहा कि सबसे ऑनलाइन करो अपने अपने जिले में। मैं सबसे बोला आप लोग ऑनलाइन करिए। मैं दोबारा मिलने गया तो उसने कहा कि बाबा कहाँ चक्कर में पड़े, लोग तुमको दलाल समझेंगे। तो हे प्रभु, मैं आप सबके माध्यम से श्री योगी जी को योगी जी तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब असीम अरुण जैसे लोग समाज कल्याण के लिए जब इस तरह की बात करेंगे तो उनकी बदनामी नहीं। आज तक उनका कोई नहीं एक्शन हुआ, कोई कर्मचारी नहीं आया और पैसा न मिलने की वजह से या जो भी है, ये बदनामी किसकी, बाबा योगी आदित्यनाथ की हो रही है और वो तो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। इनको क्या लेना देना। अब ये बताइए, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला जी हैं। हाँ जी, योगेश शुक्ला से आपने पूरी बात रखा, क्या कहना? मैं पूरी बात रखा, उन्होंने उनका क्या कहना है। जब उनकी बात हमारे सामने 4 बार उन्होंने असीम अरुण को फोन किया, जब उनका नहीं फोन उठ रहा है तो बेचारे क्या करेंगे आप बताओ पहले। उनका फोन नहीं, उनका हमारे सामने नहीं उठा। और बताओ, उन्होंने हमको अपना नंबर दिया असीम अरुण जी का, मैं फोन किया था, जब उनका नहीं उठा तो मैं ये चाहता हूँ कि अब दोबारा इस तरह का कोई मंच पे घोषणा ना हो और अगर घोषणा करे तो आगे चल के इनको पैसा दिया जाए, इससे कागज लिया जाए मंच पे। और इस तरह की हमारी बदनामी और महाराज जी की सरकार की भी बदनामी है और हमारी भी बदनामी है। ये बच्चियां कोई कहता कि बाबा सरकार ने तुमको पैसा दे दिया, हमको दे नहीं दो, तो बच्चा हम अरे क्या फायदा, अभी तो मैं 25 साल से शादी करा रहा हूँ बाबा जी। लेकिन इसमें ये है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे होता है। हाँ। अच्छा ये बताओ, अनुदान मिलता है, पूरी बात समझिए, अनुदान मिलता है और खाते में पैसा जाएगा, ना कि आपके खाते में आएगा। हो सकता अभी ना गया हो लेकिन जाए। अरे सब कराए, सबको कुछ नहीं होता ये, अरे कुछ नहीं होता। अभी का 2-4 साल लगेंगे क्या। ये बताइए अगर वो समाज कल्याण का अधिकारी हमसे मिलने आया होता तो अपनी बात बताता कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन कराओ और उसके बाद इनके खाते में पैसा आएगा। तो जब एक मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनना है, जब मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनना है तो इसका मतलब वो कराना नहीं चाहते और या तो फिर वो सरकार की बदनामी कराना चाहते, महाराज की बदनामी कराना चाहते। 100 गरीब बच्चों की शादी हो रही, सरकार को पता ही नहीं है। कलराज मिश्रा जी से मंच पे आशीर्वाद दे, उनको संज्ञान नहीं है। कलराज मिश्रा की बदनामी नहीं हो रही, छोटा मोटा नेता है वो।
अरे हम सरकार है, जब सरकार की कहीं सोच नहीं थी, मैं जब से विवाह करा रहा हूँ, जब समाज कल्याण के एक बार अधिकारी रहे थे कि बाबा सोच कहाँ से हुई, क्या होगा हमारा। अरे हमको ऐसा अनुदान नहीं चाहिए, बदनामी नहीं चाहिए, प्रेम से जो मिले वो तो ठीक है, नहीं तो मैं इन बच्चियों की शादी कराऊंगा, आगे भी कराता रहूंगा। समाज जिंदाबाद, समाज से भीख मांगता हूँ। देखो जैसे हमारे प्रदीप सिंह सिंह प्रधान है, जैसे हमारे सब लोग हैं, प्रभात भैया आशीर्वाद तो कानपुर के सब लोग हैं, देखो सबसे भीख मांग के मैं बच्चियों को देता हूँ। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम वही नवरात्र के बाद से फिर रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। इस बात को लेकर इसे इन बच्चियों को बता रहे नहीं मिला है अनुदान, तो ये हाँ, क्या आपके सरकार के खिलाफ क्या करेंगे? मैं सरकार के खिलाफ कुछ करने के लायक नहीं हूँ। मैं इतना योगी जी को कान में आवाज डालना चाहता हूँ कि जब आपके मंत्री इस तरह से कर रहे हैं तो आप जरा ध्यान दीजिए, नहीं ऐसे सरकार नहीं चलती, नहीं ऐसे पार्टी चलती, नहीं इसका समाज का कल्याण होगा। मैं ये बात योगी जी के ध्यान में डालना चाहता हूँ, बाकी कौन करेगा। जब योगेश शुक्ला की ऐसी मनुष्य बात नहीं सुन रहे हमारे सामने, तो हमारी क्या सुनेंगे, आप बताओ पहले। यहाँ जो शादी हुआ था पिछले 7 अप्रैल को छोरिया माता मंदिर में, तो आपका अभी विवाह यहाँ हुआ था? अभी हुआ था 7 अप्रैल को जी। तो जो अनुदान के लिए जो कई बातें हुई थी, क्या अभी पैसा पहुँचा आपका? जी नहीं पहुँचा। क्या कारण? बोले थे कि ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन के बाद आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके तो ये बातें किसने बताई थी? ये बाबा जी ने बताई थी। अच्छा, जब शादी हो रहा तो मंत्री जी ने बताई थी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जी हम लोग चाहते हैं जो आप बोले वो करिए, वरना इस तरह की बकवास ना करिए। मेरा नाम राजकुमारी पाल गोमती नगर विशाखंड 3 से आई हूँ। मेरी लड़की नाम सोनिया पाल है और 7 अप्रैल को शादी यहाँ हुई थी। बाबा लोग मंच पे बोले थे कि आपका मैं ध्यान दूंगा, पैसा भेजूंगा। तो अगर पैसा नहीं भेजना था तो नहीं बोलना चाहिए था। दिलासा क्यों लोग को देते हैं? अगर दिलासा दिए हैं तो उसको पूरा करें। किसने बोला था? जी बाबा वो मंत्री जी। सर मेरी लड़की की शादी यहाँ हुई थी 7 अप्रैल को, और अभी तक मैंने आवेदन पर कागज पत्र सब लगाए, पैसा अभी नहीं आया। और यहाँ जो मंत्री आए सभी ने बोला कि मतलब पैसा मिलेगा, हम देंगे। सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से योगी जी से चाहते हैं यही कि हमको हमारी लड़की को पैसा मिले। जो अनुदान है जितना मुझे ने बोला उतना मुझको चाहिए बस।